Yes, dear students, welcome to all of you once again in new session. So in this session, what we are going to do? We are going to discuss the applications of heating effect of electric current in daily life. There are some devices which produce heat on passing electric current, और ये devices बहुत important है हमारे लिए, है ना? Especially in winter season आप use कर ही रहे हैं, electric heater, electric geyser इनको use करते हैं, electric toaster daily life में use होता है ना? Electric iron. So in previous session we discussed कि heat produced in a conductor can be calculated. Simple formula पढ़ा था हमने कि जो हमने क्या नाम दिया था, Joule's law of heating, H is equal to I square RT, where R is the resistance. और resistance जो है डिपेंड करता है length of the conductor and area of cross section of the conductor. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना? ये इस सेशन में हम देखेंगे. And it is important because you will not find this in all books. ठीक. And how heat produced means how can we get more heat from a device, and why in some devices nichrome is used, इसका नाम दिया जाता है element, and in some devices electric bulb, some devices electric bulb की बात करें उसमें जो फिलामेंट यूज करते हैं उसका वो है टंगस्टन का. why tungsten, why this nichrome wire, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. ओके, तो शुरू करते हैं सेशन और वी मूव टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड नाउ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. चलिए शुरू करते हैं. हीटिंग इफेक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इट प्रोड्यूसेस हीट इन सम कंडक्टर्स व्हेन इट इज पास थ्रू देम. अब बात आती है कि व्हाई डज इट प्रोड्यूस हीट. हीट क्यों प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस क्यों करती है ना? ये हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस सेशन में, और हमने कुछ डिराइव किए थे फार्मूले जो हेल्प करते हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, राइट? एंड ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज वेरी वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. So nowadays in winter session, almost all of us, not you, all of us are using geyser. To take geyser क्यों करते हैं? Because to heat the water. तो पानी गर्म करके नहाते हैं in winter में, no? So when you have to go to school, okay, then we have to iron our clothes also. And there are some other heating devices also, like electric bulb की हम बात करें, not LED, okay? Not LED, LED ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिक और LED बल्ब की बात नहीं करेंगे. इलेक्ट्रिक बल्ब इन विच फिलामेंट इज देयर, जिसकी रोशनी मिल्की नहीं होती है ना, येलोइश होती है, नो? सो उसमें भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट है, लाइट भी देता है और हीट इज आल्सो प्रोड्यूस अलोंग विद दैट. सो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सो व्हाट वी फाइंड, हीट इज नॉट ओनली यूजफुल, इन सम केसेस वी से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड, इलेक्ट्रिक करंट का जो वेस्टेज हो रहा है ना, बिकॉज दुनिया में कोई भी चीज आई है तो इट हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस. तो हमें ये देखना होता है कि फायदे कितने हैं, है ना? तो नो वन इज परफेक्ट इन लाइफ. एक छोटा सा मोरल इससे हमें ये मिलता है कि जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि दूसरे में कितनी अच्छी बातें, कमियां हर में है ना? कमियां हर इंसान में है, तो हमें अच्छाइयां ज्यादा ढूंढनी है. सो ये जो heating effect of electric current, it has many uses in daily life, okay, though it has disadvantage also, because again I repeat, electrical energy is wasted into heat energy, है ना? ये भी कहते हैं. तो therefore because of that, electric bulb जो है उनकी जगह आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, LEDs, ट्यूब लाइट्स यूज कर रहे हैं, LED बल्ब यूज कर रहे हैं. ओके, शुरू करें. एंड लास्ट सेशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था. What is the formula? If you try to yes, remember H is equal to I square into R into T. Okay, I square R into T. So this means it is used to calculate the amount of heat produced in a conductor, है ना? अब इसमें देखिए I क्या था? Heat. I is electric current, and here heat produces directly proportional to square of अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है. सो इलेक्ट्रिक करंट इट कैन बी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना? अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा रेजिस्टेंस,
H is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का, कंडक्टर का, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। बिकॉज वी नो, है ना, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा अपोज करेगा ये, है ना, उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। डेली लाइफ में होता है, डेली लाइफ में ही होता है कि जब हम किसी से भीड़ में से निकल के जाना होता है, तो जितना ज्यादा हमारी टकराना होता है दूसरों से भीड़ में ना, उतनी ज्यादा हमें बॉडी हीटअप हो जाती है। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। एंड थर्ड था हमारा टाइम। थर्ड इज टाइम। तो जितनी देर तक हीट पास होगी, जितनी देर तक, सॉरी, नॉट हीट पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कंडक्टर में से, जितनी देर तक हम उसको यूज करेंगे, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। यस, ये भी सिंपल सा एक डेली लाइफ में आप देखते हैं। अब बात करें आर की, तो आर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो देखिए, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताएंगे, तो उसमें आप यू विल फाइंड ओके कि क्या इंपॉर्टेंस है आर का, रेजिस्टेंस का। आर जो है रेजिस्टेंस, वी हैव डन दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। यस, पढ़ चुके हैं हम। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना ज्यादा वायर होगा, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है, दे हैव टू पास थ्रू द वायर, तो मोर एंड मोर कॉलिजन्स विल बी देयर इन वायर ए, इट्स लेंथ इज मोर। ओके, इसमें क्या होगा, कॉलिजन्स कम होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के, यस, आयंस के साथ और एटम के साथ, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और एक और हमने पढ़ा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हमने पढ़ा है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, इफ इट इंक्रीजेस, तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज करता है। अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि उसमें क्या है, एटम्स दूर दूर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे कैन पास थ्रू इजीली। सो थिक वायर जो होंगे, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है ना। इनकी भी क्या एप्लीकेशन है, जो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करने जा रहे हैं, उसमें हम इनका यूज देखेंगे। और रिमेंबर, इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें नॉलेज को गेन करना है, एंड हाउ टू एक्सप्रेस द नॉलेज, दैट इज इंपॉर्टेंट इन ओके बोर्ड एग्जाम और इन होम एग्जाम, ठीक। सो उसमें हम देखेंगे रीजन को भी हमें स्टडी करना है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स इन द नोटबुक और इन आंसर शीट इन बोर्ड एग्जाम, तो आपको रीजन हेडिंग डाल के अच्छी तरह से आंसर लिखने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। और फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा एग्जांपल शुरू कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। बात करते हैं हीटर से, है ना। रूम हीटर की बात कर लें, या गीजर में भी देखिए पानी गर्म होता है, ओके। सो इलेक्ट्रिक आयरन में भी देखिए हीट इज प्रोड्यूस्ड, नो। ये जो डिवाइसेस हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो हियर हीट प्रोड्यूसेस यूजफुल फॉर अस, ओके, यूजफुल फॉर अस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड ये नोट कर लिया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तो हम शुरू करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू रब इट। सो हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन। ये हमने दो तीन एग्जांपल लिए ना। वाटर हीटर भी है यहाँ पर, वाटर हीटर। तो ऑल द डिवाइसेस कैन नॉट बी रिटन हियर, बट आपको पता है कि जहां हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहां हीट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रही है ना। सो इन डिवाइसेस को हम जब कनेक्ट करते हैं, व्हेन दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई मींस सॉकेट में हम कनेक्ट करते हैं। एंड सॉकेट कैसे होते हैं, सॉकेट भी देखो घर में दो तरह के होते हैं, 5 एम्पियर का, और दूसरा होता है हमारा 50 एम्पियर। So there are two types of sockets, है ना, हमारे 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का। तो can we connect all the devices to 5 एम्पियर? No, सभी को हम 5 एम्पियर से कनेक्ट नहीं करते, है ना। सो इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें, तो गीजर इज कनेक्टेड टू 15 एम्पियर, गीजर इज कनेक्टेड टू 15 एम्पियर पावर सप्लाई, बिकॉज इट नीड्स, इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू हीट द एलिमेंट यूज होते हैं ना। सो इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इसमें जो हम वायर यूज करते हैं, दैट इज किसकी बनी होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है।
ओके एंड नाइक्रोम का बना होता है एंड इसका शेप कैसा होता है अगर आप सोचें तो इट्स शेप इज क्वाइल्ड शेप में होती है ना। तो क्वाइल्ड शेप में होती है तो दिस मींस इट इज अ लॉन्ग वायर। तो जब ये हीटिंग डिवाइसेस को हम सॉकेट से ज्वाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पावर, उसमें कितने उसकी वाट है, सो 5 एम्पियर या 15 एम्पियर्स में, तो क्या होता है हीट इज प्रोड्यूस एंड इन ऑल दीज हीटिंग डिवाइसेस जो एलिमेंट होता है, जो वायर हमारी हीटअप होती है, रिमेंबर द पॉइंट हियर। सो हमने क्या किया, उसको कंडक्टिंग वायर होती है एक तो सॉकेट से लगाते हैं, तो दैट इज मेड ऑफ कॉपर, वो तो कॉपर की बनी होती है ना, तो दैट इज मेड ऑफ कॉपर। ये हीटअप नहीं होती है, ठीक। लेकिन जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन में या इलेक्ट्रिक टोस्टर में या इलेक्ट्रिक हीटर में या गीजर में, उसमें अंदर जो वायर होती है जिसमें एलिमेंट जिसको कहते हैं, वो हीटअप होती है एंड इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब सर ये क्यों नहीं हीटअप होती है ना, जो कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर हम दिखाते हैं आपको, ठीक। सो हियर दिस इज द कंडक्टिंग वायर, ये हमारा देखिए कंडक्टिंग वायर है, तो ना ये देखिए 5 एम्पियर का है, ओके, दिस इज स्मॉल, सो इट इज 5 एम्पियर प्लग है ना। तो हियर एक वन इज न्यूट्रल, लाइव एंड देन अर्थ। एक अर्थ का हो गया, ये सबसे मोटा वाला, ऊपर ये होता है अर्थ का है ना। एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल। लाइव मींस इट इज कैरिंग करंट, और इसको हम कई बार कहते हैं फेज वायर, इसको फेज भी कहते हैं। फेज मींस इट इज कैरिंग करंट। ये हीट अप नहीं होता, इट इज नेवर ओके बिकम हॉट, बिकॉज ये जो वायर है, इसका ये इंसुलेटेड वायर है एंड इसके अंदर क्या है, कॉपर वायर है ना। हाउ मेनी कॉपर वायर्स आर देयर? 3 कॉपर वायर्स आर देयर, वन न्यूट्रल वायर, अनदर फेस वायर, ये लाइव वायर, एंड थर्ड इज ओके अर्थ वायर। तो ये 5 एम्पियर का सॉकेट। तो व्हेन दिस इज कनेक्टेड टू द सॉकेट, सो जो डिवाइसेस हमारी हैं वो हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। उनमें क्या होता है, एलिमेंट, एंड ये जो एलिमेंट होता है, दिस इज मेड ऑफ विच वायर? ये बना होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम। ओके, अब बात आती है कि सर वाई नाइक्रोम? वाई नाइक्रोम? तो नाइक्रोम क्या, देखिए नाइक्रोम इट इज एन एलॉय। हम पढ़ चुके हैं ना, जब हम रेजिस्टिविटी टॉपिक कर रहे थे तो उससे हमने पढ़ा था कि नाइक्रोम क्या है, इट इज एन एलॉय। किस का एलॉय है नाइक्रोम? तो देखिए सबसे पहले तो निकल यहां पर आ रहा है, तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। निकल का है क्रोम, नाइक्रोम, तो इसमें क्रोमियम भी है एंड आयरन भी है और मैग्नीज, ये तो इट इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज, है ना। तो ये क्या है, नाइक्रोम क्या है, इट इज एन एलॉय। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज। एंड अब वाई का रीजन दे रहे हैं ना, तो वाई नाइक्रोम? एंड वी नो दैट एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, है ना। वाई नाइक्रोम? बिकॉज it has high resistivity, जिनसे मिलकर बना होता है। इट इज मेड ऑफ नाइक्रोम, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज। तो इनसे ज्यादा इसकी रेजिस्टिविटी होती है, इनसे ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है ना। तो देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, अभी हमने पढ़ा था कि हीट प्रोड्यूसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस, है ना। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस हीट, एनी प्रॉब्लम है? तो बिकॉज ऑफ दैट नाइक्रोम वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक गीजर। तो हीटिंग डिवाइसेस जो है उनमें कौन सी वायर यूज करते हैं हम, नाइक्रोम। और इसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं। ये केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है कि दिस मैग्नीज एन एलिमेंट, आयरन इज एलिमेंट, है ना। तो ये जो वायर होती है, ये जो नाइक्रोम वायर, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ओके, ये जो वायर है नाइक्रोम वायर, इट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक हीटेड डिवाइसेस। तो जो एक नाइक्रोम की वाइड वायर है, लॉन्ग वायर होती है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट।
This point is to be remembered. Any problem here? No. तो इसको नोट करना है तो नोट कर लिए. ओके, चले आगे. तो नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, अब ये बात कर रहे थे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी. अब ये बात आती है कि सर वाई इट इज इन फॉर्म ऑफ क्वाइड, बहुत लंबी वायर होती है. ओके, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इसकी लेंथ इज वेरी हाई सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. तो जितना ज्यादा लेंथ वायर का होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा. रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस विल बी हाई. रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सभी बुक्स में इस तरह से नहीं दिया होता है. तो R is directly proportional to L. We know that. R is directly proportional to length of the conductor. Length of the conductor ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस विल बी हायर. इसलिए जो आपने करके देखा होगा, हमने तो करके देखा हुआ है ना, कुछ बच्चों ने किया देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में. ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में खुद करके देखिए एक्टिविटीज को, फिजिकली खुद करके देखिए. ये नहीं कि यूट्यूब पर हमने या कहीं किसी चैनल पर हमने देख लिया एक्टिविटी तो फिजिक्स नहीं आती है. ठीक है. सो वायर अगर हमारा एलिमेंट कई बार इलेक्ट्रिक हीटर में टूट जाता है तो हम उसको निकाल के फिर ज्वाइन कर दें, उतना हिस्सा निकाल दिया. ओके, सो अगर ऐसा हम करते रहे तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? तो लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा? कम होता जाएगा. जब कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा तो हीट प्रोड्यूस विल बी लेस. और एक समय ऐसे आएगा कि जब उसको ज्वाइन करेंगे तो दैट वायर अगेन इट विल बर्न हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस, है ना. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस, करंट ज्यादा जाएगा, लेंथ कम हो गया उसका. ठीक है ना. तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होता जाएगा. सिंस वी नो दैट I is inversely proportional to resistance, तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा. ओके, तो करंट ज्यादा होगा तो वायर क्या होता है? वो बर्न कर जाता है, एलिमेंट बर्न कर जाता है. तो इसलिए हमें क्या होता है कि जो एलिमेंट है इसको ये नहीं कि खराब हो गया तो छोटा करके हम फिर उसको कंटिन्यूअसली यूज करें. नो, वी हैव टू रिप्लेस इट विद अ न्यू एलिमेंट. रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. एनी प्रॉब्लम हियर? नो. चले नेक्स्ट. ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन, इसमें से अगर आपको नोट करना है, इट विल हेल्प यू टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स. इसको नोट कर लीजिए ना. हरी. ओके, डन. तो अब आगे चलते हैं कि सर वाई नाइक्रोम का भी हमने पूरा आंसर नहीं दिया. एक तो दिया क्या? रेजिस्टेंस वेरी हाई, रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई. और दूसरा आपने देखा होगा कि जब नाइक्रोम वायर है इसको हम ओपन में यूज करते हैं ना. ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें ओपन में यूज होता है. तो डज इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर? नो, इट डजंट रिएक्ट. तो इसका एक एडवांटेज तो ये है, इट डजंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर. इसलिए जब ये रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? ये बर्न नहीं करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है. तो इट कैन बी यूज्ड इन ओपन. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो उसमें जो वायर होता है उसको भी नाम बताएंगे, उसको एलिमेंट कहते हैं. नो, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. उसको ओपन में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना. क्यों? वो इलेक्ट्रिक बल्ब में पढ़ेंगे. तो नाइक्रोम का एक एडवांटेज ये है, इसको आप लिख लें. When it is used in open, it doesn't react with oxygen of air when electric current is passed through it. When it becomes red hot, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होती है तो रेड हॉट हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है और साथ में लाइट इज आल्सो देयर. तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है. नंबर 2, नाइक्रोम हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. कितना गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है ना. इट डजंट मेल्ट, कोई गलता नहीं है. मेल्ट नहीं होगा तो ब्रेक नहीं होगा. तो दूसरा पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो इनको हम पॉइंट्स को जो आंसर्स हैं इसको शॉर्ट में लिखने जा रहे हैं बोर्ड पर. So here I have written this point. So what is the principle of heating devices? Heating effect of electric current. All heating devices का principle क्या है? Heating effect of electric current. फार्मूला देखो हीट प्रोड्यूस करने का हमने किया था I square R into T. ठीक है. So now second, इनमें एलिमेंट यूज होता है. तो एलिमेंट जो है that is made of nichrome.
which is an alloy of nickel, chromium, iron and manganese. Number 2, element is a long coiled wire. Element क्या होता है ये? It is a long coiled wire of nichrome. Okay, इसको ऐसे कर लेंगे. Element is a long coiled wire of nichrome, which is an alloy of nickel, chromium, iron and manganese. अब क्वेश्चन होता है कि why nichrome? Why not other materials? तो nichrome क्यों? कि नाइक्रोम जो है इट इज एन एलॉय, ये अभी ने पढ़ लिया, एंड हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी. इट इज एन एलॉय, इट इज एन एलॉय हैविंग हाई रेजिस्टिविटी. हाई रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस हाई होगा. इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. जब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये जो क्या होगा, हीटअप होगा, इट्स बिकम्स वेरी हॉट. तो ये हाई मेल्टिंग है तो इट विल नॉट मेल्ट. ठीक है, इट्स नॉट ऑक्सीडाइज. ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब इसको ओपन में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, रूम हीटर्स में, तो ये इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन ओपन, मींस इट डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड देयरफॉर इट डज नॉट बर्न. खराब नहीं होता, बर्न नहीं होता है, मींस टूटता नहीं है. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? यहां रख लेंगे नाइक्रोम क्यों यूज करते हैं. नाइक्रोम इज एन एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी. एलॉय हमने पहले ही पढ़ लिया ना. अब ये आप कहेंगे सर यहां नहीं लिखा आपने एलॉय, तो आप लिख सकते हैं इट इज एन एलॉय हैविंग, ये हमने हाई रेजिस्टिविटी. ठीक, एंड एलॉयज जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हमने पढ़ ली है कि कॉन्स्टिट्यूएंट यस मेटल से हाई होती है ना. तो यहां लिख भी देते हैं इट इज एन एलॉय विथ हाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ठीक है, और रेजिस्टिविटी. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? सो क्लियर? तो इसको नोट कर लें. और ये हमने यहां पर ये हो गया पॉइंट. ठीक, तो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी बात करें. नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की. इलेक्ट्रिक बल्ब जो धीरे धीरे अब खत्म होते आ रहे हैं. क्यों खत्म होते आ रहे हैं? क्यों इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज कम हो गया, उनके एलईडी आ गए, तो ये भी हम पढ़ेंगे. और हम कोशिश करेंगे आपको फ्यूज भी दिखाएं कि देखिए ये हमारे पास है ये फ्यूज और कैसे काम करता है. तो हमने कहा लाइव दिखाते हैं. बच्चों को अक्सर पता नहीं होता कि इसको यूज कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है. तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हाउ फिजिक्स इज यूज्ड. ओके, व्हेन यू आर गेटिंग मार्क्स यू शुड know how to use physics in daily life. Marks will never help you always. Okay, never help you. हर जगह marks help नहीं करेंगे लाइफ में. So knowledge will help you. तो ये भी हम आपको दिखाएंगे. तो चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करें. चलिए, अब अगला जो सेकंड हीटिंग डिवाइस है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं ना. तो रेड कलर का भी होता है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर. सो जनरली हम जो यूज करते हैं जब हमें रूम में लाइट चाहिए होती है तो वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब. कैसा होता है? इट इज कवर्ड विद ग्लास. ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज खत्म होते जा रहा है. इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह एलईडी आ रहे हैं, है ना. सो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इट आल्सो वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका भी प्रिंसिपल क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन जब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, है ना, तो उसमें जो वायर ग्लो करती है, द वायर विच ग्लोज, है ना, जो एक क्वाइड वायर होती है, उसमें दो क्या होते हैं, इसमें ये क्या होते लगे होते हैं इसमें, है? दो, इसको क्या कहते हैं? देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में इस तरह से ना, इनके बीच में ये जो क्वाइड वायर होती है, व्हाट डू वी कॉल इट? इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट. दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. इसको फिलामेंट कहते हैं, है ना. और जब इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं, हीटिंग डिवाइसेस की बात कर रहे थे, उनमें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है. और फिलामेंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब का होता है, इट इज मेड ऑफ विच मेटल? टंगस्टन. यस, व्हाई टंगस्टन? बिकॉज इसका रीजन भी आना चाहिए, है ना. और ये जो फिलामेंट होता है इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड वायर होती है, लॉन्ग क्वाइल्ड वायर, है ना. और
कैसी होती है, थिक होती है, थिन होती है? लॉन्ग तो होगी, थिक या थिन? थिन वायर होती है, लॉन्ग क्वाइल्ड थिन वायर, पतली वायर होती है। यस, व्हाई? बिकॉज हमने पढ़ा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस, हमने पढ़ा था कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस विल बी वेरी हाई, तो देयरफॉर इट इज थिन। आगे चलें। अब बात आती है कि सर व्हाई टंगस्टन हियर, ओके, व्हाई टंगस्टन हियर, और ये क्लोज क्यों रहता है बल्ब में? तो ये क्लोज इसलिए होता है बल्ब में कि, और बल्ब के अंदर में से क्या होता है, जो ग्लास होता है कवर्ड इसको करके रखता है, उसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन, सारा एयर रिमूव किया जाता है। अगर ऑक्सीजन होगा उसमें, मींस इट कंटेन, यस, एयर कंटेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा तो दैट विल रिएक्ट विद द टंगस्टन, उससे रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्या होगा, फिलामेंट बर्न कर जाता है, हम कहेंगे यार फ्यूज हो गया। तो यू कैन ट्राई टू डू दिस, कोशिश कर सकते हैं, 10, 15, 20 रुपए का इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, उसमें छोटा सा होल करके देखिए, ठीक, और जैसे ही आपको उसको लगाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट ऑन करेंगे, ये मोमेंटरी ग्लो करेगा और फिर फ्यूज हो जाएगा, बिकॉज एयर ये अंदर एंटर कर जाएगी और वो ऑक्सीजन जो है वो फिलामेंट से रिएक्ट कर जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, ठीक है, और ये मेल्ट हो जाता है, बर्न कर जाता है, राइट। तो इसको हम बंद करके रखते हैं गिलास कवर से, और उसके अंदर क्या भरते हैं, इनर्ट गैसेस, या जिनको नोबल गैसेस कहते हैं, वो भरते हैं। तो उसमें एक तो होता है आर्गन, और दूसरा इसमें भरा जाता है नाइट्रोजन भी भरा जाता है ना। तो ये क्यों, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, जैसे इनकी लाइफ, जो फिलामेंट है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, ये लंबे समय तक काम करता है। ओके, एनी प्रॉब्लम है? ओके, तो फिलामेंट का यूजेस क्या है इसमें? नंबर 1, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो कितना ग्लो करता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो ये मेल्ट नहीं करेगा। नंबर 2, इट हैज हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, एंड जब ये बर्न करता है तो कितनी चीजें मिलती हैं आपको, 2, कौन कौन सी? एक तो लाइट, दूसरी हीट। अगर बल्ब को हाथ लगा के देखो, जब ये लाइट दे रहा है तो इट बिकम्स वेरी हॉट, नॉट इजी, है ना, टू टच इट। अब यहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या ये यूजफुल है ये? नो, बिकॉज वी नीड लाइट ओनली, और हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस मींस सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमें हीट नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो ये वेस्ट हो रहा है। तो देयरफॉर टू अवॉइड दिस वेस्टेज, इलेक्ट्रिक करंट का वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए आजकल क्या यूज हो रहे हैं, एलईडीज यूज हो रहे हैं, जिसमें कि ये हॉट नहीं होते हैं, ओके, ये हॉट नहीं होते, इनमें फिलामेंट नहीं होता है, तो देयरफॉर दीज आर ओके रिप्लेसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, गिविंग लाइट एंड सेविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, नो हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसको लिखते हैं पॉइंट्स में, ओके। So I have written all these points in short here. Principle of electric bulb कहता है heating effect of electric current. Heating effect of electric current H is equal to I square R T. Number 2, the wire in electric bulb which glows on passing electric current is called filament. इसको हम filament कहते हैं। जबकि heating devices में जो होता है, electric heater में जो होता है या geyser में होता है, उसमें क्या होता है, element. Filament क्या होता है? It is a long thin coiled wire made of tungsten, है ना, ये मेटल की बनी होती है, टंगस्टन मेटल की बनी होती है। इट्स ए लॉन्ग coiled wire, ओके। तो व्हाई इट इज लॉन्ग एंड इट इज थिन, ये हमने पढ़ लिया है ना, इससे पहले हमने डिस्कस करा। कॉइल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कॉइल्ड करके क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। अगर वैसे लॉन्ग वायर यूज करेंगे तो इट नीड्स स्पेस, व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू कॉइल शेप। ये सब आंसर्स आने चाहिए ना। कॉइल शेप में क्यों करते हैं? तो उससे लेंथ क्या होता है, उसका साइज कम हो जाता है, नॉट लेंथ रिमेन सेम बट साइज इज डिक्रीज, इट टेक्स लेस स्पेस। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगर हम बल्ब की बात करें, हम बात करते हैं 40 वाट, 60 वाट, ओके, 100 वाट बल्ब, 1000 वाट बल्ब, इन ऑल इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आप देखेंगे घर में,
ठीक है, या इलेक्ट्रिक शॉप पर जाकर आप इलेक्ट्रिशियन शॉप कीपर से कह सकते हैं भैया हमें जरा अलग अलग वाट के बल्ब दिखा दीजिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मेरे को स्टडी करना है। तो क्या ये जो वायर है टंगस्टन उसमें जो फिलामेंट होता है, क्या ये सब इलेक्ट्रिक बल्ब में अलग अलग जो वाट के बल्ब होते हैं, क्या सबका में लेंथ सेम होता है या सब में थिकनेस सेम होगा वायर का? तो ये आप देखिएगा एंड राइट द आंसर इन चैट बॉक्स कि सेम है या नहीं है, ये हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, लॉन्ग थिन कॉइल्ड वायर मेड ऑफ टंगस्टन। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वायर का लेंथ और थिकनेस ऑफ द वायर इज सेम इन बल्ब्स ऑफ कितना 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट और 1000 वाट, या और जो भी वाट इसके बल्ब मिले उनमें क्या सेम होता है ये, है ना? इस बात का पता आप लगाएंगे और लिखेंगे आंसर इन चैट बॉक्स, अगर फिजिक्स का मजा लेना है, अगर नॉलेज लेनी है। आगे चले। अब वाई टंगस्टन, रीजन फॉर यूजिंग टंगस्टन, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होगा तो हमने पढ़ा था कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस विल बी मोर एंड इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इट डजंट मेल्ट, जब इट बिकम्स वेरी हॉट, जब बहुत गर्म हो जाता है तो मेल्ट नहीं करता है ना। तो ये इसका यूजेस रीजन है यूजिंग टंगस्टन इन इलेक्ट्रिक बल्ब। और हमने आपको बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक जो फिलामेंट है इसका, इससे क्या ये किसी एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये ऑक्सीजन रिमूव करके इसलिए ग्लास से कवर रहता है और उसमें कौन सी गैस भरते हैं, इनर्ट गैसेस। देखिए, एक तो हमारा हो गया आर्गन और साथ में हमारा नाइट्रोजन होता है, जिसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो उसको खूब समय तक चलाने में हेल्प करता है। एनी प्रॉब्लम हियर? सो नोट डाउन करिए। सो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं दिखाया आपने। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज दिखाएंगे अगले सेशन में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करनी है हमें तो डिटेल में बात करनी होगी, है ना। बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, है ना, उनके में इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, अगर होता है तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है और व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, कभी हम कहते हैं 1 एम्पीयर का लगा दीजिए, कभी कहते हैं 5 एम्पीयर का लगा दीजिए, 16 एम्पीयर का लगा दीजिए, 64 एम्पीयर। व्हाट डज इट मीन? दिस ऑल वी शैल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट सेशन। ये सब करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और कैसे फ्यूज को हम यूज करते हैं, कैसे फ्यूज वायर को हम यूज करते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको लगाया जाता है। तो हमारे पास सब चीजें हैं ये, तो नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे। और हमारे हाथ में अभी है ये हमारा 18 एम्पीयर का फ्यूज। तो यू कैन सी हियर 18 इज रिटन। ओके, सो नेक्स्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। जो हमने आपसे पूछा है कि जो अलग अलग इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं सब में थिकनेस ऑफ द वायर इज सेम एंड लेंथ ऑफ द कॉइल जो होती है फिलामेंट है इज सेम और नॉट। सो डू राइट इन chat box if you want to get knowledge, not only marks. So thanks to all of you.